हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सर्कल ऑफ विलस। उसमें मैंने आपको दोनों सिस्टम बताए थे, वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम एंड कैरोटिड सिस्टम, और फिर ये भी बताया था कि किस तरीके से वो हमारे ब्रेन में सर्कल बनाते हैं जिसे हम सर्कल ऑफ विलस बोलते हैं, या आपस में कैसे वो दोनों सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हमारी सर्कल ऑफ विलस में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों सिस्टम, उनकी ब्रांचेस हमारी कौन कौन सी हैं और वो ब्रेन के किस किस पार्ट को सप्लाई करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जल्दी यहाँ पर ब्रेन स्टेम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम और हम सेरिबेलम का भी कुछ पार्ट्स में ड्रॉ करेंगे। तो जल्दी से इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, और बैक साइड में रहता है हमारा सेरिबेलम। ये हम बना रहे हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा सेरिबेलम। ये इसका इंफीरियर सरफेस भी हम इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेरिबेलम। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम है, ठीक है, तो पहले हम उसको ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमने वो देखा था कि वो ही हमारा क्या होता है, जो ब्रेन स्टेम है उसके पहले एंटीरियरली चलता है, फिर लास्ट में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिड ब्रेन के आगे से हमारे पोस्टीरियरली चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये गई हमारी वर्टिब्रल आर्टरी दोनों साइड से ऊपर को। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी हमारी जो हमारे ट्रांसवर्स फोरामिना होता है, C6 से लेकर C1 के जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल वर्टिब्राज होती है, उनके जो ट्रांसवर्स फोरामिना होती है, उनके थ्रू ये हमारी ऊपर को ट्रैवल कर रही है। फिर ये फोरामेन मैग्नम से गई। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है। फिर ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे ये हमारी बेसिलर आर्टरी बनी और ये इस तरीके से ऊपर को गई और मिड ब्रेन के आगे ये दो में डिवाइड होकर इस तरीके से, जैसे ये हमारे मिड ब्रेन के आगे रहती है और ये बेसिलर आर्टरी आ रही है, यहाँ पर से ये दो में डिवाइड होकर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इस तरीके से हमारे पीछे को जाती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। आपको ये इजीली समझ आए इसलिए मैं इसे दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रल आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है। वर्टिब्रल आर्टरी ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ये वर्टिब्रल आर्टरी का कोर्स है। ठीक है, तो इसकी अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले इसकी एक ब्रांच रहती है हमारी इस तरीके से, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी से हमारी ये ब्रांच आएगी और ये है हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ठीक है, तो जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि स्पाइनल आर्टरी है, तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है एंटीरियर स्पाइनल का आर्टरी है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार को ड्रॉ कर ले हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, तो हमारा इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन रहता है। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड का ये हमारा इसका एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होगी वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 पोर्शन को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ये हमारी किसकी ब्रांचेस है? वर्टिब्रल आर्टरी की। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसी तरीके से, जब हमने देखा कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ने हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 पोर्शन को सप्लाई करा है, तो जिसका रिमेनिंग 1/3 पोर्शन है पोस्टीरियर, उसको कौन सप्लाई करेगा? ठीक है,
उसके लिए भी हमारी ब्रांच होती है, वर्टिब्रल आर्टरी से ही निकलती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड में निकलती है। तो उसको मैं ये डॉट डॉट में ड्रॉ कर देती हूँ। ये इस तरीके से हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी पीछे को चलती है। ठीक है, ये है हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हमारी क्या करती है, जो स्पाइनल कॉर्ड का रिमेनिंग 1/3 पोर्शन है इसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमारी ये ऊपर को जा रही है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, इसकी 2 ब्रांचेस निकल गई, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ। ये हमारी एक ब्रांच ऐसे निकलती है। ठीक है, जो हमारी ये ब्रांच है इसका नाम है हमारा पाइका। ठीक है, पाइका मीन्स पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो जो हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये हमारी किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरिबेलम, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, सेरिबेलम की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सा, मेडुला के बैक साइड में ही हमारा सेरिबेलम रहता है ना। तो जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी से तीसरी ब्रांच निकली पाइका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये हमारी अंडर सरफेस ऑफ सेरिबेलम के पोस्टीरियर पार्ट को हमारी सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस। तो हमने देखा कि जो इसकी 2 ब्रांचेस है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पाइका, ये हमारी इसकी ब्रांचेस है। इनमें से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, और जो ये हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ये हमारी सप्लाई कर रही है जो हमारा सेरिबेलम है उसके पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट को। ठीक है, जो भी इंफीरियर सरफेस है उसके भी पोस्टीरियर पार्ट को। और कुछ ब्रांचेस जो ये हमारी पाइका होती है ये हमेशा हम क्या करते हैं, जनरली ये याद रखते हैं कि ये हमारे सेरिबेलम के इंफीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये हमारी ब्रांचेस देती है, ये इस साइड भी होगी, ये हमारी लेटरल सरफेस, ये हमारा मेडुला है तो ये हमारे लेटरल सरफेस ऑफ मेडुला को भी क्या करती है, कुछ ब्रांचेस देती है और इसको भी सप्लाई करती है। ठीक है, अब हमने देखा कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन, ये हमारा पॉन्स और मेडुला का जो जंक्शन है इसे हम पोंटोमेडुलरी जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना देती है बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब हमें देखना है कि बेसिलर आर्टरी की हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी है और वो किस किस पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बेसिलर आर्टरी हमारी एक ब्रांच देती है पाइका। ठीक है, जिस तरीके से हमारी क्या थी, पाइका थी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसी तरीके से हमारी क्या होती है, आइका होती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारी क्या करती है, इसके इंफीरियर सरफेस को ही सप्लाई करेगी लेकिन एंटीरियर पार्ट में। ठीक है, ये हमारी आइका हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम में समझ आ पा रहा होगा। ठीक है, जो हमारा अंडर सरफेस ऑफ सेरिबेलम है उसको हमारे 2 मेनली यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, आइका एंड पाइका। ठीक है, आइका तो हमारे इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही है और पाइका पोस्टीरियर को सप्लाई कर रही है। ठीक है, और ये दोनों ब्रांचेस हमारी क्या है, अलग अलग उसकी हैं। जो पाइका है वो तो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी से ब्रांच निकल रही है, लेकिन जो हमारी आइका है वो हमारी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद जो हमारा बेसिलर आर्टरी है इससे हमारी ब्रांच निकलती है लेब्रेंथाइन आर्टरी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी निकली लेब्रेंथाइन आर्टरी। ठीक है, ये हमारी लेब्रिंथ यानी कि इंटरनल एयर में ही पार्ट होता है तो हमारी उसको सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसकी एक नेक्स्ट ब्रांच होती है हमारी, बहुत सारी होती है वो छोटी छोटी, जो हमारी पॉन्स को सप्लाई करती हैं, इनको बोलते हैं हम पॉन्टाइन आर्टरीज। ठीक है, इसके अलावा बेसिलर आर्टरी की एक और ब्रांच होती है हमारी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, जो हमारी इस तरीके से निकलेगी और ये सेरिबेलम है ना हमारा, तो सेरिबेलम का अंडर सरफेस को तो हमारे सप्लाई कर दिया आइका और पाइका ने, उसके सुपीरियर सरफेस को कौन सप्लाई करेगा, तो सुपीरियर सरफेस को हमारी ये सप्लाई करेगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देखा कि कौन कौन सी
ब्रांचेस हमारी बेसिलर आर्टरी की है और वो किस किस पार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेबरेंथाइन आर्टरी हमारी इंटरनल ईयर को जा रही है। पोंटाइन आर्टरीज हमारी बहुत सारी जो स्मॉल ब्रांचेस है ये हमारी पॉन्स को सप्लाई करेंगी, और जो हमारी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ये हमारी सप्लाई करेगी सुपीरियर पार्ट ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। और जो हमारी यहाँ से आइका निकल रही है ये इस तरीके से, ये हमारी सेरिबेलम के एंटीरियर पार्ट को, और साथ में ही जो हमारी आइका होती है वो हमारी कुछ ब्रांचेस देती है लेटरल साइड ऑफ पॉन्स, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये हमारी बेसिलर आर्टरी है ये हमारी इस तरीके से इसके आगे दो में डिवाइड होकर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाती है। ये सेरिबेलर है और ये सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये इस तरीके से हमारी बैक को जाती है, ठीक है, बैकवर्ड्स। तो ये था हमारा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है और ये किस किस को हमारे सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं एक बार आपको इनको अलग से भी बता देती हूँ, ठीक है। हमने बात की वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस की, तो इसकी हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने देखा इसकी एक ब्रांच है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, जो हमारी क्या कर रही है स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 पोर्शन को सप्लाई कर रही है। दूसरी है हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। नंबर 3 है हमारी पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, जो हमारी इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है उसके भी पोस्टीरियर पार्ट को। और साथ में ही ये हमें कभी नहीं भूलना है कि ये हमारी इसके साथ साथ सप्लाई करती है लेटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला, ठीक है। अब इसके बाद वर्टिब्रल आर्टरी हमारी बेसिलर आर्टरी बनाती है। तो बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस है हमारी, सबसे पहले आएगी आइका, ठीक है। आइका है हमारी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। ये भी हमारे सेरिबेलम के इंफीरियर सरफेस को सप्लाई कर रही है लेकिन एंटीरियर वाले पोर्शन को, ठीक है। दूसरा है हमारी इसमें लेबरेंथाइन आर्टरी, ठीक है, ये हमारे इंटरनल ईयर को चली जाएगी। इसके बाद है हमारी इसमें पोंटाइन आर्टरीज, ठीक है। पोंटाइन आर्टरीज हमारी मल्टीपल होती है, छोटी छोटी, इस तरीके से मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाई थी। जो हमारी पोंटाइन आर्टरीज होती हैं वो हमारी बहुत सारी होती हैं जो हमारी पॉन्स को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये स्मॉल ब्रांचेस निकल रही हैं ये हमारी पोंटाइन आर्टरीज है, ठीक है। और चौथी ब्रांच इसकी होती है हमारी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, जो हमारे सेरिबेलम के सुपीरियर सरफेस को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी आइका है ये हमारे किसको सप्लाई करेगी, एक तो हमारी सेरिबेलम के इंफीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट को, और साथ ही साथ ये हमारी सप्लाई करेगी लेटरल पार्ट ऑफ पॉन्स, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारी आइका और पाइका है वो हमारी सेरिबेलम के इंफीरियर सरफेस के साथ साथ जो पाइका होगी ये हमारी थोड़ी क्या है मेडुला के पास है, तो ये लेटरल सरफेस ऑफ मेडुला को भी सप्लाई करेगी। और जो ये हमारी आइका है यहाँ पर ये हमारी बेसिलर आर्टरी से निकल रही है, तो ये निकलते हुए यहाँ पर थोड़े से लेटरल पोर्शन ऑफ पॉन्स को भी सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो ये थी हमारी जो पोस्टीरियर सिस्टम है जो हमारा सर्कल ऑफ विलस में पार्टिसिपेट कर रहा है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, उसकी ब्रांचेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा एंटीरियर सिस्टम था, कैरोटिड सिस्टम था, उसकी हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी। तो मैंने आपको एक डायग्राम से भी परसों मेंशन किया था, मैं आपको उसी डायग्राम में इन ब्रांचेस को मेंशन करूँगी, ठीक है। तो ये हमने देखा था ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड कैनाल के थ्रू एंटर किया फोरामेन लेसिरम के थ्रू, और यहाँ पर हमारा कैवर्नस साइनस से होते हुए ये हमारी यहाँ पर टर्मिनेट हो गई और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बनाई। तो अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो मैं यहाँ पर इसे ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली ब्रांच हम अगर देखें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक ब्रांच देती है हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। जो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है ये ही बाद में हमारी क्या करती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी देती है एंड सुप्राट्रॉक्युलर ब्रांचेस देती है। यहाँ पर हम सिर्फ
ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये नाम देखेंगे कि हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच रहती है हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इसके बाद अगर हम आगे चले तो हमें पता है कि यहाँ पर हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो हमारे सर्कल ऑफ विलस में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जो हमारे इस एंटीरियर सिस्टम को पोस्टीरियर सिस्टम से कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारी एक और ब्रांच देती है इस तरीके से, वो भी हमारी पोस्टीरियरली जाती है, ठीक है। इस ब्रांच का नाम है हमारा एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ठीक है। तो जो हमारी ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, ये हमें नाम से ही समझ आ रही है हमारी आई को सप्लाई करेगी, ठीक है। और जो ये हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, ये हमारे सर्कल ऑफ विलस में पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये हमारे क्या करेगी, ब्रेन को ही सप्लाई कर रही है, ठीक है, ब्रेन के ही किसी पार्ट को ये सप्लाई करेगी। और जो ये हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है, ये हमारी रन पोस्टीरियरली करती है, बट ये हमारा जो एंटीरियर सिस्टम है, कैरोटिड सिस्टम है, इससे ओरिजिनेट हो रही है, इसीलिए इसे एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी सप्लाई करती है कोरोइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी जो टर्मिनेटिंग ब्रांच है, एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडिल सेरिब्रल, ठीक है। तो ये एंटीरियर सेरिब्रल हमारी किसको सप्लाई करती है, जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम का जो मीडियल सरफेस है मेनली, उसकी ये चीफ आर्टरी होती है, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल। और जो हमारी मिडिल सेरिब्रल है, वो हमारी किसको सप्लाई करती है, ये हमारी सप्लाई करेगी जो हमारा सेरिब्रम का एंटीरियर लेटरल पार्ट है, ठीक है, जो हमारा सुपीरियर लेटरल, जो सुपीरियर लेटरल पोर्शन है सेरिब्रम का, उसको सप्लाई करेगी, इसको सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एंटीरियर सिस्टम है और ये इन आर्टरीज के नाम ही क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं सेरिब्रम को ही सप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि किस पार्ट को, जैसे ये हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, तो ये हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो उनके मीडियल सरफेस है, उनको ये सप्लाई करती है, उनकी ये चीफ आर्टरी है। उस तरीके से मिडिल सेरिब्रल आर्टरी हमारी क्या है, जो हमारा सुपीरियर लेटरल सरफेस है सेरिब्रम का, उसकी चीफ आर्टरी है, ठीक है। एक होती है हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमने देखी थी कहाँ पर बनती है हमारी, ये जो हमारी बेसिलर आर्टरी है, ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी किसको वो करती है, हमारी सप्लाई करती है, जो हमारा सेरिब्रम होता है उसी का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, जो हमारा उसका इंफीरियर पोर्शन है, ठीक है, उसका जो इंफीरियर सरफेस है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो एक बार मैं ये ब्रांचेस सारी समराइज कर देती हूँ, मेन ब्रांचेस जो हमारी ब्रेन को सप्लाई कर रही है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। नंबर 1 ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यहाँ पर हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की उन्हीं ब्रांचेस को मेंशन कर रहे हैं जो हमारे ब्रेन के ही पोर्शंस को मेनली क्या कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी है, ये हमारी क्या करती है, आई को सप्लाई करती है, और ये सुप्राट्रॉक्युलर ब्रांच देती है, तो हमारा ये मेनली आई को ही सप्लाई करती है और आई के आसपास के रीजन को, ठीक है। नंबर 2 है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। नंबर 3 है हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ठीक है, जो हमारी कोरोइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। नंबर 4 है हमारी एंटीरियर सेरिब्रल, जो हमारी सप्लाई करती है किसको, मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, मीडियल सरफेस होता है जो हमारा सेरिब्रम को, उसकी हमारी चीफ आर्टरी कौन सी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है हमारी चीफ आर्टरी किसकी, सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। तो ये थी हमारी जो भी एंटीरियर सिस्टम एंड पोस्टीरियर सिस्टम ऑफ ब्रेन है, आर्टीरियल सिस्टम, उनकी ब्रांचेस, और हमने ये भी साथ में देखा कि कौन सी ब्रांच हमारे ब्रेन के किस पोर्शन को सप्लाई कर रही है। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन कंप्लीट होता है। अब इसमें हमारा थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट रहता है जो हमारा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से रिलेटेड है।
तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में छोटे से वीडियो में समराइज़ करके बता दूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।